Hello guys, in the previous class we have studied about flexibility, its definition, types and importance. So now in today's class we are going to study about coordination ability as well as its type. So without wasting time, let's start today's class. आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। The coordination ability are those abilities of individual that enable the individuals to do various activities correctly and efficiently. These enable the sportsman to do a group of sport movements with better quality and effect. चलिए अब देखते हैं इसके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन टाइप्स हैं देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास, ओरिएंटेशन, रिदमिक, रिएक्शन, बैलेंस, डिफरेंशिएशन, कपलिंग, एडाप्टेशन। ठीक है, तो चलिए आगे एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, देखते हैं। अब एक एक को पढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। ओरिएंटेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन द चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इन रिक्वायर्ड टाइम एंड अवेलेबल स्पेस इन अ डेफिनेट फील्ड ऑफ एक्शन। मतलब क्या कह रहा है, ये हमारी बॉडी को एक रिक्वायर्ड टाइम और डेफिनेट फील्ड में जो स्पेस अवेलेबल होता है उसमें कम समय में मूवमेंट करने और अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें करने की क्या है, ये एबिलिटी है। मतलब कि अगर हम खेल रहे हैं तो उस खेल के दौरान हमें थोड़ा स्पेस मिलता है और उसी स्पेस में एक डेफिनेट एक्शन करना पड़ता है विद इन टाइम, जिससे कि क्या होता है, हम कोई एक अच्छा रिस्पॉन्ड दे पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, डिफरेंशिएशन एबिलिटी क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। The high level of differentiation depends on movements, experience and mastery over motor actions. ध्यान दीजिए, कह रहा है डिफरेंशिएशन का मतलब कि अचीव हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ऐसी जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंशिएशन एबिलिटी होती है। अब आप जैसे इसका मतलब समझा दें, अगर आप 25 मीटर की दूरी पे दो प्लेयर खड़े हैं और बॉल को कैचिंग करना है, तो अब दोनों प्लेयर क्या कर रहे हो, बॉल जो थ्रो कर रहे हैं एग्जैक्ट एक दूसरे के पास जा रही हो, तो उसको एक्यूरेट और हाई लेवल एक्यूरेसी कहते हैं। अब द हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन, अभी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आपके मोमेंट्स एक्सपीरियंस और मास्टरी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं उसको कितना प्रैक्टिस किए है, कितना उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस है, और उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं अपने कपलिंग एबिलिटी। ध्यान दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स विद वन अनदर एंड अबाउट अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट्स। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये कपलिंग एबिलिटी का मतलब ये बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको और गोल ओरिएंटेड जो बॉडी मूवमेंट्स होता है उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करके एक एबिलिटी जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं कपलिंग एबिलिटी। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एग्जांपल बताएं तो जैसे आप कैच कर रहे हो क्रिकेट में, जब कैचिंग करते हैं तो आप दौड़ के भागते जाते हैं और आँख आपकी कहाँ होती है, बॉल के ऊपर होती है, हाथ बॉल के नीचे आती है और दोनों को एट ए टाइम आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप बॉल को देखते हैं, हाथ आपके बॉल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करता है, तो ये और बॉडी भी आपको उसके साथ रनिंग करती रहती है और बैलेंस बनाती रहती है, तो ये आपका कपलिंग एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिदम एबिलिटी। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। रिदम एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू परसीव द रिदम ऑफ मूवमेंट, डू द एक्सरसाइज विद द रिक्वायर्ड रिदम। ये एबिलिटी टू परसीव द रिदम ऑफ मूवमेंट, परसीव का मतलब क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनकी रिदम को हमें समझ लेना चाहिए। परसीव मतलब
समझ लेना, महसूस कर लेना, देख लेना। डू द एक्सरसाइज विद रिक्वायर्ड रिदम, और हमें क्या करना चाहिए, जैसा रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हमें रिक्वायर्ड रिदम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। आल्सो डिनोट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस रिदम स्टोर्ड इन मोटर मेमोरीज इन मोटर एक्शंस, मतलब ये हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर मोटर नर्व्स, मोटर एक्शन में जो रिदम स्टोर होता है उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सरसाइज और करके। ठीक है, वो कहाँ होता है, जिम्नास्ट या फिगर स्केटिंग वगैरह में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सच सिग्नल्स विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल एक्यूरेटली एंड क्विकली एज पॉसिबल एज नोन एज रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम रिस्पॉन्ड करें, तो हमें जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, चाहे विजुअल मिल रहे हैं, ऑडिटरी मिल रहे हैं, टैक्टाइल मिल रहे हैं, उन सबको एक्यूरेटली और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्या करें, उसको रिस्पॉन्ड करें, वो हमारा रिएक्शन एबिलिटी होता है। चलिए नेक्स्ट, एडाप्टेशन एबिलिटी इज एबिलिटी टू एडजस्ट और कम्प्लीटली चेंज द मूवमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन चेंजेस एंड एंटीसिपेटेड चेंजेस। क्या कह रहा है कि ये भी एक एबिलिटी है, वो क्या करती है, अगर हम कोई एंटीसिपेट करते हैं या जो मूवमेंट का प्रोग्राम उसके बेस्ड कोई चेंज करते हैं, चाहे आधा चाहे पूरा, चाहे हम एडजस्ट करते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, एडाप्टेशन एबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट, बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम और बैलेंस थ्रू आउट द मोमेंट। मतलब बैलेंस एबिलिटी के नाम से क्लियर है कि हम क्या करते हैं, कोई भी मूवमेंट या गेम खेल रहे हैं उसके दौरान अपने बॉडी का हम बैलेंस बना ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम बना ले रहे हैं, वही कहलाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे अपने कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के आधार पे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स विद वन अनदर एंड अबाउट अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट्स इज नोन एज। अभी आपने पढ़ा गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट्स, किस में आपने पढ़ा, आपने पढ़ा किस में, बता सकता है कोई, ध्यान दीजिए, कपलिंग एबिलिटी में आपने पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अटेन अ हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट्स फेजेस इज नोन एज। क्या होगा, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन, एडाप्टेशन, इनकम्प्लीट। क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या होगा, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स एबिलिटी आर डिफाइंड एज डिटरमाइनिंग अ बॉडी पोजीशन एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस कंसर्निंग ग्रेविटी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ओरिएंटेशन होगा, एडाप्टेशन होगा, कपलिंग होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ओरिएंटेशन एबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आज का, पढ़िए क्या है, बेसिक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू वही व्हाट, एडेप्टिव, बैलेंस, रिदमिक, कॉम्बिनेशन। बेसिक है तो बेसिक बैलेंस के थ्रू नहीं होगा, रिदम एक्सरसाइज के थ्रू होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, आज के लिए इतना है। ओके, बाय बाय।